नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर में आने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और कंप्यूटर के क्वेश्चनों की हम सीरीज चला रहे थे, जिसमें अब तक मैंने 15 पार्टों में कंप्यूटर के क्वेश्चनों का डिस्कशन किया हुआ है। यदि उन सभी पार्टों को आपने नहीं देखा है और आप यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की तैयारी करते हैं तो उन क्वेश्चनों को कंप्लीट वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। उससे क्वेश्चन आपके यूपी इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो में भी मैंने कंप्यूटर के ही क्वेश्चन को लिया हुआ है, कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा। इसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को ही इंक्लूड किया हुआ है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि निम्न में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन होता है? ऑप्शन जो ए है एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है और इसमें एक्सेल भी आता है और पावर पॉइंट भी आता है। स्प्रेडशीट भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। और डाटाबेस DBMS डाटाबेस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही अंतर्गत आता है। इसलिए उपरोक्त सभी जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि 1 GB यानी 1 गीगाबाइट बराबर कितने का होता है? तो 1024 MB मेगाबाइट के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में CPU का भाग क्या है? CPU का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और CPU के अंतर्गत ALU आता है। ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसके अंदर रजिस्टर भी आता है और कंट्रोल यूनिट। ये पूरा कॉम्बिनेशन को हम CPU ही कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ALU का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर क्वेश्चन है। इस 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अबेकस का विकास किया गया था, किस देश के द्वारा किया गया था? अबेकस जो था वो गणना करने वाली प्रथम मशीन थी। पहली मशीन जो गणना करने के लिए लाई गई थी वो अबेकस थी। और इसकी खोज या कहें तो इसको बनाया जो पहला देश था वो चाइना था। चाइना देश में ही प्रथम गणना करने वाली अबेकस मशीन को बनाया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चाइना। अगला जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर है कि इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से जो इनपुट इकाई नहीं है वो है कौन? इनपुट नहीं है। माउस जो है ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है और माउस की खोज 1964 में डगलस एल्ज़रबर्ग के द्वारा किया गया था। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। माइकर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये भी इनपुट के ही अंतर्गत आता है। जब आप बैंक में चेकबुक लीजिएगा तो उस पर जो लिखे रहते हैं नंबर वो माइकर में ही रहते हैं। प्रिंटर जो होता है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज का उपकरण क्या है? निम्न में कौन सी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगी? फ्लॉपी डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगी। मैग्नेटिक डिस्क ये भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगी। और हार्ड डिस्क ये भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगी। इसलिए उपरोक्त सभी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कि अंक गणितीय व तार्किक संक्रियाएं निष्पादित करता है कौन करता है? तो वो CPU का जो हिस्सा है ALU
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यही तार्किक और गणितीय संक्रियाएं करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी में दिया हुआ है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रैम जो होता है ना, ये प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, और HTML हाइपर टेक्स्ट कीबोर्ड भी है। कीबोर्ड भी जो है वो इनपुट डिवाइस के ही अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि डॉट डॉट पॉइंटर जो स्क्रीन को नियंत्रित करता है। स्क्रीन यानी कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देने वाला कोई भी आइकन्स, वो स्क्रीन होगी, और इस स्क्रीन को जो कंट्रोलिंग करेगा वो माउस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है माउस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माउस को याद रखिएगा, इसकी खोज 1964 में किया गया और डगलस एल्जरबर्ट के द्वारा किया गया। मॉडेम जो होता है, मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि स्कैनर एक प्रकार की कौन सी डिवाइस होती है, तो स्कैनर जो होती है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इनपुट डिवाइस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, वीडियो, ये जो होते हैं ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों के अंतर्गत जो आता है वो मॉडेम होता है। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि डॉट डॉट आंकड़ों व कार्यक्रमों को करने के लिए थामे रखती है, वो जो होती है वो रैम होता है। ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है रैम, RAM, और इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें कह रहा है कि डिस्केट मैपिंग मापन चित्रण की प्रक्रिया कहलाती है। तो डिस्केट मैपिंग यानी मानव चित्रण जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फॉर्मेटिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बूटिंग जो होती है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की एक प्रक्रिया होती है। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि प्रतिलिपि का स्थान परिवर्तित किए जा रहे डाटा के लिए डॉट डॉट अस्थायी संचयन स्थान होता है, यानी कोई भी डेस्कटॉप पर कट या कॉपी किया गया किस में अस्थायी रूप से संचयी होता है या चला जाता है, वहाँ स्थिर रहता है, तो वो जो होता है क्लिप बोर्ड होता है। कोई भी कट या कॉपी किया गया कहाँ पहुँचता है, तो वो क्लिप बोर्ड में पहुँचता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि डॉट डॉट वह क्षेत्र है जहां पर जिन फाइलों की आवश्यकता नहीं हो उन्हें आप स्थानांतरित कर सकते हैं। तो रिसाइकिल बिन होता है, कोई भी फाइल डिलीट की जाती है तो डिलीट होती है लेकिन रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है, वहाँ से यदि डिलीट हम कर देंगे तो फाइनली उस सिस्टम से वो डॉक्यूमेंट्स या वो फाइल डिलीट हो जाती है। तो जो भी फाइल डिलीट की जाती है तो वो लास्ट यानी अंतिम में वो रिसाइकिल बिन में ही स्थिर रहती है। जब वहाँ से हम डिलीट कर देते हैं तो वो फाइनली उस सिस्टम से डिलीट हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पूछा था कि जिन फाइलों की आवश्यकता न हो उन्हें आप कहाँ स्थानांतरित करके रख सकते हैं, तो वो रिसाइकिल बिन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि कीबोर्ड की कौन सी कुंजी का उपयोग अधिकांश प्रोग्राम निरस्त करने के लिए किया जाता है। तो ये जो होता है एस्केप की होता है, किसी भी
प्रोग्राम पे जब आप काम कर रहे हैं और डायरेक्ट वहाँ से बाहर आना रहता है तो हम एस्केप की का ही प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एस्केप की, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि सीपीयू बना होता है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। ये किससे बना होता है? तो इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में हम अभी इसका डिस्कशन किए थे। सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट प्लस प्राइमरी मेमोरी भी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। इन तीनों के संग्रह से सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट, ALU और प्राथमिक स्मृति यानी प्राइमरी मेमोरी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सी प्राइमरी स्मृति है, यानी निम्न में कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? मैग्नेटिक टेप जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। फ्लॉपी डिस्क ये भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। CD रोम भी सेकेंडरी मेमोरी के ही अंतर्गत आती है। रैम जो होता है RAM ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। इसकी विशेषता एक और होती है कि जब तक इसमें सप्लाई रहती है तब तक ये किसी भी डाटा को अपने अंदर रखती है। जब सप्लाई जो ही सिस्टम से कटती है तो इसमें उपस्थित डाटा स्वतः अपने आप डिलीट हो जाता है। इसके जैसा एक ROM होता है, ये भी प्राइमरी के अंतर्गत आता है, रीड ओनली मेमोरी, लेकिन इसमें यदि सप्लाई कटती है सिस्टम से तो रोम में जो उपस्थित डाटा होगा वो स्वतः डिलीट नहीं होगा जब तक यूज़र उसको डिलीट न करे। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सॉफ्टवेयर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हार्डवेयर में क्या क्या हो जाएंगे? जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, इनपुट डिवाइसेज जितनी है, आउटपुट डिवाइसेज जितनी है, वो सभी हार्डवेयर में अंतर्गत आएगी। इनपुट आउटपुट युक्ति वह कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है? तो वो मॉडेम होता है। मॉडेम का काम इनपुट और आउटपुट दोनों में किया जाता है, तो वो दोनों के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर जो है, ये कहा जा रहा है कि 1 KB यानी 1 किलोबाइट बराबर क्या होगा? तो 1024 बाइट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1024 बाइट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर कि कंप्यूटर का गणितीय कार्य करना कौन करता है? तो कंप्यूटर में गणितीय कार्य जो होते हैं वो ALU करता है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और ये किसका हिस्सा होता है? तो ये CPU का हिस्सा होता है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। फिलहाल यहाँ पूछा था कि कंप्यूटर का गणितीय कार्य कौन करेगा? तो ALU करेगा, और इसका फुल फॉर्म जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि DTP का विस्तार क्या है, यानी DTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो D यानी डेस्क, T से टॉप और P से पब्लिशिंग, डेस्क टॉप पब्लिशिंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेस्क टॉप पब्लिशिंग। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो निर्देशों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, निर्देशों के समूह को आप सॉफ्टवेयर कहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और ये प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। इसमें ALU कंट्रोल यूनिट और
प्राइमरी मेमोरी CPU में ही होती है। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, इसमें जो है कहा जा रहा है कि CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, 22 नंबर में CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति किस में मापी जाती है? तो जी हर्ट्ज में यानी गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है गीगा हर्ट्ज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल हर्ट्ज की बात करता तो केवल हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक जो होगा वो हर्ट्ज होता है। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? अगला 23 नंबर जो क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो प्रोग्रामों के समूह को तो हम सॉफ्टवेयर कहेंगे, लेकिन इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात किया है, एप्लीकेशन यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो किसी विशिष्ट संबंधित कार्यों के प्रोग्रामों के समूह को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन जो ए है उस ऑप्शन में दिया हुआ है कि किसी विशिष्ट कार्य संबंधित प्रोग्रामों के समूह को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि एक हार्ड डिस्क पर कौन सी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है? तो वो ग्रेटर देन सी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ग्रेटर देन सी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है 25 नंबर में कि सूचना का प्रतिकार लिया जाता है, सूचना का प्रतिकार लिया जाता है। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो CD रोम पे, तो ये भी सूचना का एक प्रतिकार है। फ्लॉपी डिस्क ये भी है और चुंबकीय टेप पर ये भी है, अर्थात तीनों जो हैं वो सूचना के एक माध्यम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन को डिस्कशन किया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।